श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियः पतिम्। मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्चास्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः। स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत्। धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः क्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। श्रीमत्सुधाद्भुतां बोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे। सत्यनाथाब्धिसम्भूतः सद्गोगणविजृम्भितः सत्याभिनवतीर्थेन्दुः सन्तापान् हन्तु सन्ततम्। विष्णोः पदश्रीगोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे। सत्यवीरालवालोत्थः विदुषां चिन्तितप्रदः सत्यधीराख्यकल्पध्रुः भूयादिष्टार्थसिद्धये। आसेतो रातुषाराद्रेः यो दिशोचितवान्मुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरविपूजितः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। जिंदगी में सभी लोगों को सुख और दुख दोनों भी भगवान की इच्छा के अनुसार प्राप्त होते हैं। आरोग्य भी रहता है, कभी कभी बीमारी भी हो जाती है, लेकिन जब पुरुष रोग से ग्रस्त होता है उस समय रोगों का निवारण के लिए प्रयास करता है। अगर प्रयास नहीं किया पुरुष ने तो रोग से ग्रस्त होकर बहुत दुखी होता है, और रोग बहुत उल्बण हो गया तो मर जाता है। इसलिए जैसे रोग होने के बाद रोग के परिहार के लिए जरूर प्रयास करना है, इसी तरह दुखों का मूल रोगों का मूल पाप है। पापों से ही हमें रोग आ जाते हैं और मानसिक व्यथाएं आती हैं और बहुत कुछ दुख हमें मिलते हैं पापों से। तो रोगों का निवारण के लिए जैसे हम प्रयास करते हैं, इसी तरह पापों का निवारण होना है। पापों के निवारण के लिए भी प्रयास करना है, लेकिन प्रयास नहीं करते हैं। पाप कमाते हैं, सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पाप कमाते हैं, लेकिन पापों के परिहार के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं। तो क्या हो सकता है? सिर्फ रोग दुख। इस जन्म में नरक में भी, परलोक में नरक में भी हम दुख भोगते हैं। फिर अगर दूसरा जन्म आएगा, पुनर्जन्म में भी फिर दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए जरूर प्रायश्चित्त करना है। दोषस्य दृष्ट्वा
गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। श्रीमद् भागवत जी में शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित राजा को बताते हुए कहते हैं, जैसे अगर रोग छोटा हो तो चिकित्सा भी बहुत छोटी होती है, अगर रोग बड़ा हो तो चिकित्सा भी बड़ी हो जाती है। इसी तरह पाप अगर छोटा तो प्रायश्चित भी छोटा, पाप अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रायश्चित भी बहुत बड़ा करना होता है। लेकिन प्रायश्चित तो करना ही है। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो पापों के फल के रूप में दुखों को अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए प्रायश्चित के बारे में बहुत कुछ सोचना है। विशेष रूप से आज के दिन हम सब बहुत पापी हैं। कलयुग है। इस कलियुग में पाप बहुत है। प्राचीन युग में, सत्य युग में पाप बहुत कम था। वे साधना करते थे, तपस्या करते थे मोक्ष के लिए। अभी साधना अवश्य करना है, लेकिन प्रायश्चित बहुत जरूरी है। पाप बहुत है। अगर पाप दूर हो जाता है तो साधना का मार्ग हमें मिल सकता है। उस मार्ग पर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले प्रायश्चित करना है। क्या है प्रायश्चित? शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। कर्म विपाक संहिता। महादेव जी, शिव जी, उमा जी को, अपनी पत्नी को सभी जीवों के उद्धार के लिए उपदेश करते हैं। उमा जी को सब मालूम है, लेकिन उमा जी को निमित्त करके सभी जीवों के उद्धार के लिए महानुभाव, सर्व जीवों के मन के अभिमानी शिव जी, अहंकार तत्व के अभिमानी। अभिमानी इस शब्द का अर्थ है नियमन करने वाला, कंट्रोलर। जिस तत्व को जो पुरुष नियमन करता है, जो भगवान देव, उसको अभिमानी कहते हैं। जल तत्व का अभिमानी वरुण। ऐसे अग्नि अभिमानी यह, इसको हमारे ऊपर बहुत अभिमान है, यह मेरा है। प्रेम, इसके अर्थ में हम व्यवहार में उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्र में अभिमान इस शब्द का अर्थ है नियमन करना। भगवान ने उनको सौंपा दिया, इसलिए वे भगवान की आज्ञा के अनुसार तत्वों का नियमन करते हैं, इसलिए उनको अभिमानी बोलते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए सभी जीवों के मन में क्या है, इसके बारे में अत्यंत स्पष्ट रूप से शिव जी को ज्ञान है। क्यों? वे मन के अभिमानी देवता हैं। वे ही मन की प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा करने वालों को मन में क्या है हम छिपा नहीं सकते हैं, सब कुछ उनको मालूम है, क्या बुरा है क्या अच्छा है। और भगवान के आदेश के अनुसार
जिस पाप को हम निवारण करने के लिए प्रयास करते हैं, उन सभी पापों के निवारण के जो उपाय हैं उनके बारे में भी परिपूर्ण ज्ञान है। इसलिए भगवान शिव जी कर्म विपाक संहिता में उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रत्येक रूप में इस पाप का यह प्रायश्चित्त है। प्राणायाम, तीर्थ में यात्रा करके स्नान करना और दान, उपवास इत्यादि बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कठिन प्रायश्चित भी कहते हैं। लेकिन बाद में एक बात कहते हैं, यह सभी प्रायश्चित हैं, लेकिन सर्वोपरि अत्यंत श्रेष्ठ प्रायश्चित दो हैं। एक है एकादशी का उपवास और दूसरा है गायत्री जप। देखिए, राम बाण के जैसे दो उपाय हैं। एक एक रोग के लिए एक एक दवा होता है, लेकिन सभी रोगों के लिए एक ही दवा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायश्चित ऐसा है। सभी पापों के लिए प्रायश्चित एकादशी का उपवास है, गायत्री का जप है, भगवान का नाम स्मरण है। गायत्री का जप पुरुषों के लिए जिस द्विज त्रैवर्णिक जिसका उपनयन हो चुका है उसको गायत्री जप करने का अधिकार है। लेकिन एकादशी का उपवास सभी लोगों के लिए है, वर्ण भेद नहीं है। सभी वर्णों के जन एकादशी का उपवास कर सकते हैं। सभी वर्णों के सभी पुरुष और स्त्री सभी लोग भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण और एकादशी का उपवास अत्यंत श्रेष्ठ प्रायश्चित है। कृष्णानुस्मरणम परम, सभी प्रायश्चित्तों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रायश्चित, अत्यंत सुलभ है और अत्यंत श्रेष्ठ है, पाप दूर करने में बहुत समर्थ है। ऐसा प्रायश्चित है श्री कृष्ण का स्मरण और एकादशी का उपवास। आज दशमी तिथि है, कल एकादशी है। एकादशी का उपवास कल ही प्राप्त हो चुका है, बहुत बड़ा भाग्य है। विष्णु भगवान के सन्निधान में श्री मूल राम दिग्विजय राम वेदव्यास भगवान के सन्निधान में एकादशी उपवास करने के लिए मौका मिला है। जरूर इसको सार्थक बनाना है। आप सब लोग इसी शुभ अवसर पर इसी परम पवित्र विष्णु भगवान के सन्निधान में सब प्रतिज्ञा करें, जरूर हम एकादशी उपवास करेंगे। एकादशी उपवास बहुत सुलभ है, कुछ भी कष्ट नहीं है, लेकिन मन में दृढ़ता चाहिए। पाप करने के लिए बहुत उत्साह है, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए उत्साह नहीं है, तो क्या होगा? पाप रहेगा, भीतर बढ़ेगा, दुख देगा, नरक में डालेगा।
तो क्या होता है फायदा। इसलिए कल ही आप सब लोग प्रयास करें एकादशी उपवास करने के लिए। पहले थोड़ा कष्ट होता है, श्रम हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप एकादशी उपवास करने के लिए समर्थ हो जाएंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। भोजन तो छोड़ दो, भोजन तो करना ही नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। उपहार फलहार शास्त्र में नहीं कहा गया है, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ना है। भोजन तो छोड़ना, सिर्फ दूध फल, दूध लेकर फल खाना है और उसको भी छोड़ देना, फल को, सिर्फ दूध भी छोड़ना, सिर्फ पानी, बाद में पानी भी छोड़ के निर्जल उपवास, वही उपवास है। लेकिन एकदम करने के लिए अगर नहीं होता है तो एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, भगवान जरूर आपको शक्ति देंगे और उपवास करने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। बाद में आपके मन में बहुत बड़ा विश्वास आ जाता है, आत्मविश्वास, आत्मतृप्ति। मैंने प्रायश्चित किया है, भगवान का अनुग्रह परिपूर्ण है, अनुग्रह हस्त मेरे सिर पर है, इसकी अनुभूति आपको मिलती है। जरूर उपवास करना है। सिर्फ एकादशी उपवास प्रायश्चित के लिए नहीं। अगर हम उपवास नहीं करेंगे तो पापों का निवारण नहीं होता है। इतना ही नहीं, पाप आ जाते हैं सभी। आप बहुत धार्मिक हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, धार्मिक है, गो पूजा करने वाले हैं, कभी भी गोहत्या नहीं करते हैं, लेकिन चित्र और चित्रगुप्त यमदेव के सेवक सभी लोगों के पापों का लिस्ट करने वाले, गिनती करने वाले हैं ना, उनके किताब में हमारे नाम पर गोहत्या का नाम आ जाएगा। यह पुरुष बहुत गोहत्या की है, यह पुरुष ने। आप बोलते हैं मैं कभी भी गोहत्या नहीं किया, मैंने नहीं की, मेरे नाम पर कैसे आपने लिखा है? तो वे बोलते हैं एकादशी के दिन खाना तो खाया। शास्त्र में कहते हैं अगर एकादशी दिन में खाएंगे तो गोहत्या का समान पाप है। वरम स्वमात्रगमनम वरम गो मांस भक्षणम। मातृगमन के समान पाप, गोहत्या का समान पाप एकादशी खाने से। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बात कहते हैं अत्यंत संक्षेप में, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि वै अन्य अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। क्या कहना है इससे ज्यादा? यानि कानि च पापानि, आप सब संस्कृत जानते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि वै, ब्रह्महत्या, गोहत्या, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या,
चोरी, असत्य, व्यभिचार, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार इत्यादि जो कुछ पाप हैं, सभी पाप अन्न में आकर बैठते हैं एकादशी के दिन। अगर एकादशी के दिन में अन्न खाते हैं तो वह अन्न नहीं होता है, वह पाप होता है। अन्न के रूप में पाप ही भीतर जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में 9वें स्कंध में अम्बरीश के उपाख्यान कहते हुए भगवान वेदव्यास जी इसी को बहुत विस्तृत रूप से कहते हैं क्या है एकादशी का महत्व। इसलिए जो कुछ हमने पाप किए हैं उन सभी पापों के निवारण के लिए भी एकादशी का उपवास करना है। और एकादशी खाने से बहुत पाप आ जाता है, इसलिए भी पाप आना नहीं है, कुछ भी नहीं किया हमने फिर भी सभी पाप आ जाते हैं, इसलिए भी उपवास बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, लाभ बहुत है। क्या लाभ है? बहुत पुण्य है, पुण्य का लाभ है। अगर उपवास नहीं किया तो पुण्य का नाश हो जाता है, पापों का निवारण होता है करने से, खाने से पाप आ जाते हैं और उपवास करने से बहुत पुण्य आ जाता है। हम सिर्फ घर में बैठते हैं, लेकिन हिमाचल से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से हिमाचल तक अगर हम यात्रा करते हैं, अटक से कटक तक, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी तीर्थों में, क्षेत्रों में यात्रा करके, दर्शन करके, स्नान करके, दान धर्म श्राद्ध इत्यादि सभी पुण्य कर्मों से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भी एकादशी उपवास से मिलता है। क्या खर्चा है एकादशी करने के लिए? खर्च नहीं होता है, सेविंग्स होता है। देखिए, देश की दृष्टि से एक दिन अगर सभी देश में रहने वाले वर्ण भेद को छोड़कर सभी इकट्ठा होकर एकादशी उपवास करेंगे तो कितना बचेगा? करोड़ करोड़ रुपए हम बच सकते हैं। यह लौकिक दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि से मैंने कहा, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में बहुत पुण्य आ जाते हैं, पुण्यवान हो जाते हैं। उपवास अगर नहीं करते हैं, खाते हैं, तो जो कुछ हमने पुण्य किया, दान धर्म इत्यादि सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 4 बात: खाने से पुण्य का नाश, पाप की प्राप्ति, सभी पापों की प्राप्ति, सभी पुण्यों का नाश। उपवास करने से सभी यात्रा इत्यादि सभी पुण्यों की प्राप्ति और सभी पापों का नाश। तो हमें क्या चाहिए? पुण्यों का नाश और पापों की प्राप्ति चाहिए या पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति चाहिए? हमें डिसीजन लेना है। तो इसलिए एकादशी उपवास अत्यंत आवश्यक है। किसने कहा उपवास करने के लिए? आचार्य जी ने कहा कि स्वामी जी ने कहा, पिताजी ने, माताजी ने,
गुरु किसने कहा? स्वयं भगवान ने कहा। जो भगवान सर्वज्ञ है, परम दयालु है, जो भगवान ने इस देह दिया, जो भगवान ने हमें इंद्रिय दिए हैं, पंच महाभूतों की सृष्टि किया है, सृष्टि की है भगवान ने, वही भगवान उपवास करने के लिए कहा है। एक सामान्य वैद्य, एक साधारण बेचारा वैद्य कुछ कहता है तो उसकी महत्ता बहुत कम रहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैद्य है, तज्ञ वैद्य, स्पेशलिस्ट, बहुत रेपुटेशन है, रेप्यूटेड, वेल एजुकेटेड, ऐसा एक वैद्य आकर अगर बोलता है उसकी महत्ता बहुत रहती है। इधर एजुकेशन नहीं, वेल एजुकेटेड नहीं, सर्वज्ञ, सर्वोत्तम, सर्व सृष्टिकर्ता, परम पुरुष स्वयं भगवान ने कहते हैं, भगवान कहते हैं आप उपवास करो। उपवास से रोग भी दूर हो जाता है। आयुर्वेद की बात है, लंघनम परमौषधम। लंघन इसका अर्थ है उपवास। लघिगतौ भोजन निवृत्तौ च। लंघन इसका अर्थ जंपिंग, ऐसा अर्थ है अंग्रेजी में, लेकिन और एक अर्थ है उपवास। लंघनम परमौषधम। सभी रोगों के लिए उपवास एक अत्यंत उत्तम औषध भी है, आरोग्य के लिए भी अत्यंत उत्तम है। यह देह, हमारा जो पेट है, उसमें पचन का जो यंत्र है, यंत्र को भी विश्रांति चाहिए एक दिन, फिर यंत्र में सामर्थ्य आ जाता है पचन करने के लिए। लेकिन 15 दिनों में एक भी दिन अगर हम विश्रांति नहीं देंगे उस यंत्र को, तो बर्बाद हो जाएगा। अगर यंत्र बर्बाद हो जाता है तो आरोग्य बिगड़ जाता है। इसलिए अवश्य एक दिन उपवास अत्यंत आवश्यक है, आरोग्य की दृष्टि से भी, आयुर्वेद की दृष्टि से भी। इसलिए अवश्य उपवास करना है। आप किसी को आपके घर में स्वागत करते हैं, प्रबंध करते हैं, खाने का पीने का सब कुछ प्रबंध करते हैं, और आप जिस कमरे में बैठने के लिए उसको प्रबंध करके देते हैं, आपको कुछ काम लगता है, इसलिए अरे भैया मुझे कुछ काम है, 1 मिनट के लिए मैं उस कमरे में आ जाता हूँ, मेरे काम को पूरा करके मैं वापस लौटता हूँ, थोड़ा मुझे अवकाश दो। आप यजमान हैं, उस घर का आप यजमान हैं, फिर भी आपके कमरे में जाने के लिए आप उनको पूछते हैं, अतिथि को, जिसको स्वागत करके आपने बिठाया है, उसी को आप पूछते हैं, अगर 1 मिनट के लिए मैं आ सकता हूँ आपके कमरे में, आप थोड़ा बाहर आ जा सकते हैं, मेरा कुछ सामान है, मैं लेके बाहर आ जाता हूँ। तो आप क्या सोचते हैं, वह क्या आपको उत्तर दे सकता? जरूर, आपका घर है, मेरा कर्तव्य है, जरूर मैं देता हूँ, ऐसा बोलता अतिथि। कोई भी ऐसा नहीं बोलता है
मैं नहीं देता हूँ, मेरा है कमरा। आपके घर में आकर अगर ऐसे कोई बोल सकता है? अगर बोला तो वह मूर्ख है, उसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, अनाड़ी है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यह दुनिया, प्रपंच, विश्व, यूनिवर्स, कॉस्मॉस, यह जो है दिख रहा है, यह सब भगवान का घर है। आत्मावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम। उपनिषद में कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी में भी कहते हैं, सभी समस्त प्रपंच चौदह लोक हैं, सभी लोक भगवान का घर है। भगवान ने सृष्टि की है, भगवान का अधीन है, भगवान का घर है, भगवान ने हमें दिया है। तो हम किधर हैं? भगवान के घर में। हमें इन सभी धान्य आहार पदार्थ जो हैं, इन सभी पदार्थों की सृष्टि करके किसने दिया? हमें भगवान ने दिया। किसके लिए? भोग करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मजा करने के लिए, आनंद से जीने के लिए। सच है। लेकिन वही भगवान हमें कहते हैं 14 दिनों तक खा लो, पी लो, खुशी से रहो, मजा करो, मजा उठाओ, लेकिन 15 दिनों में एक दिन मेरे लिए आहार को छोड़ दो। भगवान बोलते हैं तो भी हम नहीं सुनते हैं। क्या शर्म नहीं आती है? मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कहते हैं। अरे मैंने सृष्टि करके दिया, खाने के लिए 14 दिनों तक मैं कुछ भी नहीं पूछता हूं। कुछ भी मतलब जो विहित है, जो निषिद्ध नहीं है शास्त्रों में, ऐसे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मजा करो, आनंद से जियो, लेकिन एक दिन के लिए उपवास करो, मुझे संतोष हो जाता है, मेरे लिए छोड़ दो। एकादशी का एक नाम है हरि दिन बोलते हैं, हरिवासर, हरि दिन, हरि का दिन है, मेरा दिन है, मेरे लिए छोड़ दो। लाभ मुझे नहीं, आपको है। जो उपवास करते हैं आपको आरोग्य मिलने वाला है, आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं, आपको पुण्य मिलने वाला है, पुण्य आपको, पापों का निवारण आपको, और आरोग्य भी आपको, सब कुछ लाभ आपको होता है। लेकिन मेरे लिए, मेरी आज्ञा के अनुसार एक दिन छोड़ दो। आपके कमरे में आपके वस्तु को लेने के लिए आप जाते हैं, लेकिन इधर भगवान स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे लिए हमें कहते हैं, अरे बच्चा मेरे लिए नहीं, आपको लाभ है, आप सब उपवास करो, आपका उद्धार हो जाएगा। इतना कहने के बाद भी अगर हम नहीं उपवास करेंगे तो कृतघ्न हो जाते हैं। कृतघ्न जो उपकार का स्मरण करने वाला है वह कृतज्ञ, जो उपकार को भूल जाने वाला है उसको
कृतघ्न बोलते हैं, हम कृतघ्न हो जाते हैं। भगवान के समान उपकार करने वाला इस दुनिया में कौन है? त्वया समः को नु हितो हरे नहा। मध्वाचार्य जी कहते हैं भगवान के समान हित करने वाला प्रपंच में और कोई भी नहीं है। न माता, न पिता, न बंधु, न कोई भी। तो भगवान एकमात्र अत्यंत उपकारक है। ऐसे सर्वोत्तम उपकारक जो भगवान है, वह भगवान स्वयं कहते हैं अगर उपवास करने के लिए तो भी हम नहीं सुनते हैं तो कृतघ्न हो जाते हैं, कृतघ्न बनते हैं। कृतघ्न के लिए प्रायश्चित्त ही नहीं है। यह महाभारत का सिद्धांत है। सभी पापों के लिए प्रायश्चित रहता है, लेकिन कृतघ्नता के लिए प्रायश्चित नहीं है। बहुत बड़ा पाप है। एक पुरुष स्मशान में अस्थियों को लेकर उसके ऊपर उसी में अग्नि डालकर उसके ऊपर एक बर्तन रखा था। बर्तन में मांस, कुत्ते का मांस पका रहा था। उसके ऊपर और एक प्लेट रख के पका रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? कुत्ते का मांस को मैं पका रहा हूँ। अस्थि के ऊपर मांस रखकर स्मशान में। सही बात है, उसके ऊपर एक प्लेट रखा है ना, किसके लिए? इसका अपवित्र नहीं हो जाए इसलिए। उसने पूछा इसमें क्या पवित्र है? स्थल स्मशान स्वयं अपवित्र है, अस्थि अपवित्र है, मांस भी अपवित्र, कुत्ते का मांस बहुत अपवित्र। इसमें क्या पवित्र है? किसके पवित्र के रक्षण के लिए ऊपर आच्छादन किया है? उसने बोला यह अपवित्र है, लेकिन इससे अपवित्र जो है, बहुत ज्यादा अपवित्र जो है, उसकी छाया इसके ऊपर न गिर जाए, इसलिए मैंने आच्छादन करके रखा है। इससे अपवित्र क्या हो सकता है? जो कृतघ्न पुरुष है, जो उपकार का स्मरण नहीं करता है, उपकार को भूल जाता है, ऐसा जो कृतघ्न पुरुष है, कृतघ्न व्यक्ति है, उसकी छाया इससे अपवित्र है। ऐसी छाया इधर नहीं गिर जाए इसलिए मैंने आच्छादन किया है, बोलता है। इसका मतलब क्या होता है? कृतघ्न बहुत अपवित्र है, बहुत पापी है। अगर एक साधा सीधा उपकार होता है उसको हम भूल जाते हैं तो कृतघ्नता का पाप बहुत बड़ा है। भगवान तो अनंत उपकार करने वाले हैं। अनंत उपकारों को अगर हम भूल जाते हैं तो पाप भी बहुत अनंत आ जाते हैं, अनगिनत पाप। पापों का पर्वत, पापों का सागर। इसलिए कृतघ्न कभी ही होना नहीं। अनंत उपकार करने वाला, परमोपकारी, परम दयालु, भक्त वत्सल, भक्तापराध सहिष्णु, परम पुरुष, गुण परिपूर्ण, सर्वोत्तम श्रीमन नारायण जो है, उसकी आज्ञा को अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति से हमें पालन करना है। इसलिए अभी
घर जाएंगे आप सब। अर्चना के बाद खाना खाओ, पानी पियो, भरपूर पेट भर खाना खा के पानी पी के कल हम उपवास करेंगे। इसे प्रतिज्ञा इधरी विष्णुपाद के सामने विष्णुपद का स्पर्श करके प्रतिज्ञा करके जाइए। अभी दिक्कत भी बहुत नहीं होती है, गर्मी में कुछ दिक्कत हो सकती है, अभी गर्मी तो नहीं है, अभी शुरू कर दो। जब गर्मी आती है उस समय तक आपको शक्ति भी आ जाती है, गर्मी में भी आप कर पाते हैं, अभी तो शुरू करो। कोई भी आप, आपके बंधु, सभी लोगों को बताइए। बहुत लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है इस उपन्यास का, रिकॉर्ड उनको भी सुनवा दीजिए। सभी लोगों से उपवास करवा दीजिए, आप भी उपवास करिए। यह हमारी आज्ञा भी है, हमारी गुरु परंपरा और साक्षात श्रीमन मध्वाचार्य जी कृष्णामृत महारणव में आज्ञा दी है और सर्वोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु भगवान की आज्ञा है। जिस भगवान की सेवा में आप सब सभी समय व्यस्त हैं, सिद्ध हैं, उत्सुक हैं, उसी भगवान की आज्ञा है, इसलिए आप सब जरूर परिपालन करें। तंबाकू इत्यादि सर्वथा खाना नहीं और कुछ भी नहीं। अत्यंत शुद्ध निर्जल उपवास करने का प्रयास करें। अगर नहीं हो सकता है तो सिर्फ दूध और फल खा के और कुछ भी नहीं खाते हुए उपवास करें इस बार। अगली बार हम जब आते हैं तब नहीं, नेक्स्ट 15 दिन के बाद जो एकादशी आता है तब फल भी छोड़ दे, दूध भी छोड़ दे, बाद में सिर्फ पानी। बच्चों के लिए भी हम कह रहे हैं, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, आप में भी ज़्यादा उत्साह रहता है। सभी छोटे बच्चों के लिए उपहार, फलहार इत्यादि खिला सकते हैं। जो 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष के पहले जो हैं उनके लिए यह अत्यंत अनिवार्य है। बाद में थोड़ा कंसेशन शास्त्र में दिया गया है, इसलिए आप सब लोग उपवास का नियम को परिपालन करें, भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करें। कल हम प्रवचन के प्रारंभ में पूछते हैं, जिसने उपवास किया वह हाथ उठाकर इधर समर्पण करना है उसको, और हम सभी लोगों का उपवास के व्रत को भगवान के विष्णुपद में कल समर्पण करेंगे। श्री मूल राम भगवान की, दिग्विजय राम भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री विष्णुपद भगवान की, श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य की।